हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आइए स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश 25 में। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था द विंड कैप क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड। उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट कंप्लीट करें। सिंस यू पुट मी, वो जो छोटा सा फेरी मैन होता है ना, जिसको जॉन खेत में हल चलाते वक्त बचाया था, वो फेरी मैन बोलता है कि तुमने मुझे अपने सिर पे बिठाया था मुझे सेफ करने के लिए, मेरा लाइफ बचाने के लिए। तो मैं तुमको एक अलग टाइप का टोपी देता हूँ, कैप देता हूँ रिटर्न में, बदले में गिफ्ट। वो जो काइंड सेलर था ना, काइंड सेलर को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत भी थी। काइंड सेलर, सेलर मतलब उस फार्मर को सेलर बोला जा रहा है। उस सेलर मतलब वो तो उसके मन में तो हमेशा था ना कि मैं शिप पे जाऊँ, समुद्र पे जाऊँ, इसीलिए सेलर बोल रहा है। बोला तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसा कैप दूँगा मैं जिसके अंदर हवा भरी रहेगी। कैप में कैसी हवा होगी भाई? एक तरह का मैजिकल कैप था वो। मतलब जिस तरफ का तुमको हवा चाहिए, उस कैप से तुमको मिल जाएगा। नॉर्थ विंड चाहिए तो नॉर्थ मिल जाएगा, साउथ चाहिए तो साउथ मिल जाएगा, ईस्ट वेस्ट का हवा चाहिए तो ईस्ट वेस्ट मिल जाएगा, सब टाइप का हवा मिल जाएगा। बस कैप को घुमा देना है। लेकिन एक वार्निंग है कि नो ह्यूमन हैंड विल एवर बी एबल टू टेक इट ऑफ। कोई इंसान का हाथ उस कैप को हटा नहीं पाएगा। मतलब तुम्हारे सिर पे है ना वो कैप, तो कोई भी आदमी उसको ऐसे खींच के नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद पलक झपकते ही, ब्लिंक मतलब होता है पलक झपकना, वो फेरी मैन वहां से गायब हो गया, लिविंग अ स्ट्रिप्ड कैप। और एक छोटा सा टोपी छोड़ के वहां पे चला गया। वो टोपी अपने पीछे वो छोड़ गया। स्ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है भाई? जिसके ऊपर धारियां बनी हुई हो, स्ट्रिप, ठीक है ना, स्ट्राइप। जैसे बाघ के ऊपर, चीता के ऊपर तुमने स्ट्राइप देखा होगा, वैसे जॉन छोटा सा बच्चा जो था वो, उसने कैप को अपने सिर पे पहन लिया और दौड़ते दौड़ते घर गया अपनी मम्मी को ये सारी बात बताने के लिए। मम्मी ने जब सुना सारी बात तो उसने कहा, बेटा टोपी पहनने से, विंड कैप पहनने से कोई तुम्हारा भला नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। उसने ये भी कहा, लैड वुड हैव नन ऑफ हिज हर कॉशन। लेकिन सॉरी, कहा नहीं, मम्मी के समझाने के बावजूद भी वो लड़का जो था ना, लैड, लैड मतलब लड़का, लड़के ने कोई सावधानी नहीं बरता। मतलब वो लड़का सावधानी नहीं एक्सेप्ट किया। मतलब गलती पे गलती किए जा रहे हैं। अगले ही दिन उसने क्या किया, उसने उस सेलर के कैप को सिर पे लगा लिया और दौड़ गया समुद्र की तरफ। वहां देखा कि एक शिप एंकर करके बंधा हुआ है। एंकर करना मतलब समुद्र के किनारे उसको बांध के रखा गया था किसी वेट वाले चीज से, भारी वजनदार चीज से, ताकि हिले ना। वहां शोर पे गया। उसने कैप्टन से रिक्वेस्ट किया कि भाई क्या आप मुझे ले लेंगे, मेरी इच्छा है समुद्र पे जाने की। इस तरह से उसकी जर्नी शुरू हो गई, क्योंकि कैप्टन दयालु था, उसको ले लिया। वेल, विंड कैप बहुत अच्छा काम कर रहा था, जैसा कि उस फेरी ने कहा था। वन कंडीशन प्रिवेल्ड, लेकिन कंडीशन, परिस्थिति तो एक जगह थी ही, क्या कि उसको कोई हाथ निकाल नहीं सकता है। नाउ दैट वॉज बोथ बैड एंड गुड। अब ये बात अच्छा भी था और बुरा भी था। अच्छा इसलिए है कि शिप में वो बैठा हुआ है, जिस तरफ शिप को जाना है हवा घुमा देगा, उस तरफ शिप चला जाएगा। और बुरा ये है कि अगर कभी सिचुएशन ऐसा आ गया कि कैप को निकालना पड़े तो निकाल नहीं पाएगा। बुरा इसलिए था क्योंकि जॉन कुड नीदर टेक हिज कैप ऑफ। जॉन खुद अपने उस कैप को बाहर निकाल नहीं सकता था अपने कैप्टन के सामने, नॉर एट द बेड टाइम। या तो अपने कैप्टन के सामने भी नहीं उतार सकता है, और सोने के टाइम में भी कैप को नहीं निकाल सकता है। लेकिन अच्छाई उसमें याद ये थी, इट वॉज गुड बिकॉज नीदर कुड लूज द कैप। अच्छाई ये थी कि वो अपने कैप को कभी खोएगा नहीं, नॉर कुड इट बी स्टोलन फ्रॉम हिम, और कोई उसका कैप चुरा भी नहीं पाएगा, क्योंकि ह्यूमन हैंड तो टांग के निकाल ही नहीं सकता ना, तो ना चोरी होगा ना वो खोएगा। सिंस इट वॉज विंड दैट सेलर्स कॉल्ड फॉर एंड विंड दैट जॉन कुड सप्लाई, ही सून बिकेम वेरी पॉपुलर। अब जॉन उस शिप के ऊपर बहुत पॉपुलर हो गया बहुत कम समय में। क्यों पॉपुलर हो गया भाई? क्योंकि जैसे विंड की जरूरत होती थी, कैप्टन बोल देता था जॉन को, जॉन हम लोग को ईस्ट वाला विंड चाहिए। तो जॉन क्या करता था, अपनी टोपी को ईस्ट की तरफ घुमा देता था, बस ईस्ट की तरफ हवा चलने लगती थी। अब बोट शिप जो है वो ईस्ट की तरफ जाने लगता था। कैप्टन कभी बोलता था, जॉन हम लोग को नॉर्थ विंड चाहिए, टोपी को इधर घुमा दिया, इधर की हवा चलने लगी, अब शिप उधर जा रहा है। तो ये अच्छा हो गया, इसकी वजह से वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। जब उसने कैप को ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट मतलब ऐंठ मरोड़ दिया, ही कुड समान द ईस्ट विंड एंड द वेस्ट विंड। वो दो का दोनों ही विंड ला दिया, मतलब पूरब से भी हवा चलने लगी और पश्चिम से भी हवा चलने लगी, क्योंकि उसने टोपी को ट्विस्ट कर दिया, ऐसे ऐंठ दिया, मरोड़ दिया।
He could also turn it to call both the north as well as the south wind. टर्न करके वो साउथ और नॉर्थ भी बुला सकता था विंड को. कैप्टन वुड देयरफॉर नेवर पार्ट विथ हिज प्राइज्ड सेलर. इसीलिए कैप्टन अपने इस कीमती सेलर से, इस लड़के से दूर नहीं होना चाहता था. वो जानता था कि हम जब चाहेंगे तब जिस टाइप का विंड चाहेंगे उस टाइप का विंड बुला लेंगे. एंड लेट हिम अशोर. कभी भी वो कैप्टन नहीं चाहता था कि मेरा ये अच्छा दोस्त समंदर के किनारे चला जाए, शिप छोड़ दे, ऐसा नहीं चाहता था. 1 साल और 1 दिन गुजर गए. छोटा सा जॉन जमीन पे कदम ही नहीं रखा, सिर्फ समंदर समंदर समंदर. एंड 2 फॉर अ ईयर एंड अ डे. 1 साल 1 दिन के लिए वो पैर रखा ही नहीं जमीन पे. ही सॉ नथिंग बट द चर्निंग ऑफ द वेव्स. उसने क्या देखा था आज तक 1 साल से? सिर्फ देख रहा है कि वेव्स आपस में टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, चर्निंग हो रहा है. चर्निंग क्या होता है भाई? जैसे दही वही को मथा जाता है ना, उसको बोलते हैं चर्निंग. देखिए हो कभी लस्सी मट्ठा बनाते हैं ऐसे महिलाएं, ठीक है ना, उसके अंदर लस्सी उस्सी बनाते हैं लोग, चर्निंग करते हैं. सिर्फ यही देखा था कि लहरें आपस में आके टकरा रही हैं, लड़ रही हैं. सून देयर ग्रीव इन हिज हार्ट. अब उसके मन में इंटरेस्ट जगने लगा था. क्या? लैंड देखने का. अब उसके मन में इंटरेस्ट जगने लगा था वापस ज़मीन पे जाने का. समुद्र से उतरना है, ज़मीन पे जाना है, अपने गाँव जाना है, अपने घर जाना है. यार कितना समुद्र में और घूमेंगे, है ना? थक चुका था अब. तो ये था सेकंड पार्ट.